Guys, welcome back. This is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my channel. So आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है because this is about the Indian states, about Indian culture. As we all know कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही diversified country है. हर states का एक अपना अलग culture है, हर states की एक अपनी पहचान है और बहुत कुछ I think different है. फिर भी we are united as a country. So आज का जो वो वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाला है वो है ब्यूटीफुल नागालैंड और आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है पूर्वोत्तर विशेष नागालैंड आर्ट एंड कल्चर। नागालैंड वी ऑल नो कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, कम्स इनटू द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया और उसकी तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत पहचान है और अपने आप में भी वो बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग ऑलरेडी दे आर वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी आई गेस वेरी रिच पीपल एंड रिच पीपल व्हेन इट कम्स टू द कल्चर, व्हेन इट कम्स टू द हेरिटेज। सो आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ देखने को होगा, काफी कुछ समझने को होगा। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। द ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक श्योर यू वॉच दिस एंटायर वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। नागालैंड भारत का ऐसा इलाका जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अटखेलियां करती सूरज की किरणें पूर्वोत्तर के इन राज्यों में सबसे पहले पहुंचती हैं। Yeah, that's true. गगन चूमती पहाड़ियां यहाँ आने वाले किसी भी सैलानी को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। एक जमाने में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाला ये राज्य खूबसूरत पहाड़ियों और यहाँ बहने वाली नदियों के मधुर संगीत से गुलजार रहता है। हिमालय की Everything is so pure, प्राकृतिक सौंदर्य, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति से भरपूर है। पूर्वोत्तर विशेष के अपने खास प्रोग्राम में इस बार हम आपको नागालैंड ले चलेंगे और बताएंगे कि क्या है इस राज्य की विशेषता और क्या है यहाँ की कला और संस्कृति। नागा जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। करीब 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास ये जनजातियां असम के अहोम लोगों के संपर्क में आईं। ये जनजातियां अपने संस्कृति को लेकर काफी सतर्क थीं, इसलिए असम में आने के बावजूद भी इन लोगों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं आया। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद भी नागालैंड कई वर्षों तक आजाद रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नागालैंड को भी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। हालांकि अंग्रेज योद्धाओं की भूमि कहे जाने वाले नागालैंड पर भारत के दूसरे इलाकों की तरह शासन नहीं कर पाए। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1957 में नागालैंड पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1 दिसंबर 1963 को इसे 16वें राज्य के तौर पर मान्यता दे दी गई। Okay. नागालैंड पूर्वोत्तर में बसा खूबसूरत पहाड़ियों वाला राज्य है। इसकी सीमाएं पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से मिलती हैं। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सारामती है, जिसकी ऊंचाई करीब 3,840 मीटर है। सारामती पहाड़ी नागालैंड और म्यांमार को एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में अलग करती है। नागालैंड में करीब 16 से अधिक जनजातियां रहती हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में अंगामी, आओ, चाखेसोंग, चोंग और कुकी जैसी कई अन्य जनजातियां शुमार हैं। नागा जनजाति में काफी विविधता है। नागालैंड में रहने वाली करीब 16 जनजातियों की अपनी अलग अलग कला और संस्कृति है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी दूर पर ही इन जनजातियों की भाषा में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। नागालैंड की ये जनजातियां आदिवासी बोलियों के अलावा अंग्रेजी और हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करती हैं। नागालैंड की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की करीब 70% जनता खेती के कामों में लगी हुई है। नागालैंड राज्य का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है।
चावल नागालैंड के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। नागालैंड के कुल क्षेत्र के लगभग 70% हिस्से पर धान की ही खेती होती है। यहाँ पैदा होने वाली फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का ही है, जो कि करीब 75% के आसपास है। नागालैंड की आधे से अधिक भूमि क्षेत्र पर जंगल है। बहुत ही खूबसूरत है। स्लैश एंड बर्न खेती भी काफी मशहूर है, जिसे हम आप झूम खेती के नाम से जानते हैं। नागालैंड के किसान खेती के लिए पहाड़ी झरनों का इस्तेमाल करते हैं। नागालैंड में कई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड की राजधानी कोहिमा और तुनसांग इलाकों में मौजूद हैं। वैसे तो नागालैंड की संस्कृति का कोई लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलता, लेकिन नागालैंड की ये संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मौखिक रूप में मिलती रही है। That is right. नागालैंड अपनी कला और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी मशहूर रहा है। संगीत और नृत्य नागाओं के जीवन में रचा बसा है। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का बखान करने वाले नागाओं के लोकगीत पीढ़ियों से चली आ रही हैं। संगीत और नृत्य नागाओं के लगभग सभी उत्सवों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागालैंड के महत्वपूर्ण त्योहारों में सेकरेनी, मोआत्सु, तोकु, एमोंगा और तुलनी जैसे त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा कुमिनागा, रेंगम नागा, लिम, चोंग, खैवा और युद्ध नृत्य भी नागालैंड की अलग अलग जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के अवसरों पर नागा जनजाति के लोग नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। नवंबर महीने में शुरू होने वाली गुलाबी सर्द नागालैंड को और भी ज्यादा रोमांटिक बना देती है, क्योंकि ठंड की दस्तक के साथ ही नागालैंड के फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी हॉर्नबिल की भी तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत है ये। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान लोकगीत, नृत्य और अलग अलग प्रतियोगिताओं की तरह ही कलाओं का भी अनूठा प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस मौके पर नागा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहने किसी गांव में इकट्ठा होते हैं, जहां ढोल की थाप पर थिरकते कदम, बाजारों की रौनक और पकवानों की भीनी खुशबू किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है। नागालैंड के इस खास और शानदार फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। जोश और उत्साह से भरे नागा जनजाति के लोग इस मौके पर लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। दुकानों पर सजे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के आइटम्स हॉर्नबिल फेस्टिवल की रौनक को और बढ़ा देते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान बाजारों में बेहतरीन कासीदाकारी से बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद होते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आपको बताएं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल साल 2000 में भारतीय पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किया गया था। नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसे राज्य दिवस यानी 1 दिसंबर से लेकर अगले कई दिनों तक मनाया जाता है। दरअसल हॉर्नबिल नागा जनजाति का पूजनीय पक्षी है, जिसके कारण ही इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ नागालैंड के ही नहीं बल्कि इंडिया के भी खास फेस्टिवल्स में शुमार है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी सैलानी आते रहते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक डिफरेंट होता है। मैंने देखा है, उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो इट वॉज ब्यूटीफुल वीडियो। नागालैंड की बात करें, बहुत ही एनरिच्ड है अपने कल्चर को लेकर, और वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लोग अवेयर है अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और अपने बच्चों को वो लोग इन्वॉल्व रखते हैं ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें। बिकॉज मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करी, हॉर्नबिल फेस्टिवल्स को मैंने भी देखा है, रिएक्शन दिया है। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं, मैं उस पर
रख दूंगा होलमिन फेस्टिवल का और दूसरे वीडियोस भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर। बट इट वाज आई थिंक वंडरफुल फेस्टिवल, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कहा कि 2000 में उसकी शुरुआत हुई थी और इट्स बिकमिंग मोर पॉपुलर नाउ। और मैंने आई थिंक देखा था कि आसपास के जो दूसरे स्टेट्स है वो भी इनवाइट होते हैं उसमें, और वो भी अपने कल्चर को या अपनी जो भी उनकी एक पहचान होती है, डांस होता है या अपनी जो भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट होती है, उसमें वो लोग उसको ज़रूर दिखा सकते हैं। और नागालैंड की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है जियोग्राफिकल वाइज। साथ में वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही एक टैलेंटेड होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कल्चर के साथ साथ वो मॉडर्नाइजेशन में भी काफ़ी आगे है। क्योंकि म्यूज़िक की बात करें उनकी एक अपनी एक पहचान है, एक फैशन स्टेटमेंट भी वो लोग डेफिनेटली कैरी करते हैं। सो मॉडर्न and vintage, I think it's a great combination to have, and Nagaland is definitely is one. I think the whole northeast is also carrying out such a wonderful tradition of old like you said vintage or द मॉडर्न लाइफस्टाइल। और बात करें कि नागालैंड की हिस्ट्री की, कहा गया कि मंगोल्स है बेसिकली, वो लोग वहाँ से आए थे और आई थिंक 12वीं सदी में आए थे असम में। उसके बाद वो लोग वहाँ पे रहे, लेकिन अपनी जो कल्चर है, अपनी जो भी ट्रेडिशन है, उसको आज तक उन्होंने अलाइव रखा है। इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि बीच में ऑफकोर्स कि काफ़ी साल तक वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को भी काफ़ी उनसे दिक्कत हुई उनके ऊपर रूल करने में, बिकॉज दे आर बेसिकली अ ट्राइब एंड दे आर बेसिकली फाइटर। आज भी वो लोग डांस कर रहे हैं या जो भी अपने अटायर में आते हैं, जो ट्रेडिशनल अटायर है, उसमें आपको देखेगा कि इट्स काइंड ऑफ अ वॉरियर अटायर। तो आई थिंक वो उनकी एक पहचान का हिस्सा है। वो लोग ऐसे आसानी से किसी के सामने बाउ डाउन नहीं करते हैं। एंड जैसा कि इस वीडियो में कहा गया कि अंग्रेज़ों ने एक टाइम पर उसके ऊपर रूल ज़रूर किया, बट दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल एज द अदर रीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर वो इंडिया का मर्ज हुआ, जब इंडिया में मर्ज हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, एंड नाउ आई थिंक इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन बात करें मैंने जैसे कहा कि बहुत ही लेविश वहाँ पे ग्रीन फील्ड है, बहुत ही इंटीरियर जंगल है वहाँ के। और जूको वैली नागालैंड की बहुत ही फेमस है। अगेन आप चाहे तो वो भी ज़रूर देख सकते हैं, मेरे अमेजिंग नॉर्थ ईस्ट प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जूको वैली है, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक वहाँ के फ्लावर्स और प्लांटेशन और जितनी भी आप ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें देखना चाहे वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। लोगों की बात करी, लोग आई थिंक बहुत ही खूबसूरत है वहाँ के, बहुत ही friendly है। they want people to visit their place, to understand their culture। और फार्मिंग की बात करिए, आई थिंक ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा होती है। they are very when it comes to the farming, they are very you can say creative। उनके पास आई थिंक ऐसी टेक्निक्स होती है जो शायद आपने सुनी भी ना हो, बट आई थिंक they have developed their own technique, own skills over the years। और आई थिंक बाकी बात करें आई थिंक कल्चर की या उनके वाटरफॉल्स और ये सारी चीज़ें तो हम नॉर्थ ईस्ट के हर वीडियो में बात करते हैं। बट आई थिंक द मेन जो चीज़ होती है वो है म्यूज़िक। जो उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाम्बू से बने हुए होते हैं, इट्स ऑल रिसाइकलेबल। उनके जो मकान होते हैं, जो उनके घर होते हैं, वो भी उसी तरह से होते हैं। और आई थिंक उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी एक बहुत ही इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल होती है, विच इज़ आई थिंक डेफिनेटली समथिंग दैट ऑल द पीपल, ऑल ऑफ अस कैन डेफिनेटली टेक अ लीफ आउट ऑफ इट। सो बहुत ही खूबसूरत वीडियो लगा ये, बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई एम श्योर कि आपने भी उसको एंजॉय जरूर किया होगा। एजुकेशन के पर्पज से भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा था, जनरल नॉलेज के पर्पज से भी अच्छा था। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा रिएक्शन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई भी वीडियो ऐसा तो यू गाइस कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट मी, रेकमेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट रिएक्शन। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।